लेसन 2 जीव जगत का वर्गीकरण। आज हम जीव जगत का वर्गीकरण के ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हम लोगों की स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस यानी कि सोने की बीमारी किस जीव से होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोने की बीमारी किस जीव से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ट्रिपेनोसोमा रोडेसियंस, ट्रिपेनेसोमा टेनगेला, ट्रिपेनेनोसोमा गैम्बियंस। तो इसमें चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों का। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है यह है डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी ऑप्शन सही है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी का वाहक है। भाई रोग को फैलाने वाला जो होते हैं उनको वाहक बोला जाता है। इसमें बोल रहा है कि स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी का वाहक है। तो चार ऑप्शन दिया, घरेलू मक्खी, सीसी फ्लाई, रेत मक्खी जिसे सेंट फ्लाई कहते हैं, या फल मक्खी। तो यहाँ पे चार प्रकार की मक्खियों का नाम दिया गया है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो है आप लोगों का बी ऑप्शन सही है। जिन लोगों ने बी ऑप्शन को टिक किया है वो सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। आप लोग बिल्कुल अपने रफ में क्वेश्चन बना लीजिए और सारा क्वेश्चनों का आंसर अपने रफ में दीजिए और यहाँ से आप लोग इसको मिलाते जाइएगा। आंसर पढ़िए, उसका ढेर से उत्तर दीजिए, ठीक है, और अपने से मिलान कीजिए कि कितना आंसर आपने सही किया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ट्रिपेनोसोमा किस वर्ग में है। ट्रिपेनोसोमा किस वर्ग में है। तो इसका आंसर दिया है, चार आंसर दिया गया है, उसमें से सही मानना है। जल्दी बताइए कौन सा सही होगा, पढ़िए आप लोग। सार्कोडीना, जुफ्लेजेलाटा, सिलियाटा, स्पोरोजोआ। तो चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर है वह आंसर जो है बी वाला आंसर जो है आप लोगों का इसमें सही है, जुफ्लेजेलाटा। तो ये आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, मलेरिया बुखार किसकी मुक्ति से जुड़ा हुआ है। मलेरिया बुखार किसकी मुक्ति से जुड़ा हुआ है। चार ऑप्शन है, क्रिप्टोमीरोजवाइटस, दूसरा बी ऑप्शन है मेटा क्रिप्टोमीरोजवाइटस, तीसरा है मीरोजवाइटस और चौथा है टोफोजवाइटस। ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग सभी लोग ऑप्शन बताइए। चलिए हम ऑप्शन पे चलते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वह सी है, मीरोजवाइटस। इसका आंसर जो है मीरोजवाइटस है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीसी फ्लाई के काटने से मानव तक पहुंच सकता है। लेशमानिया डोनोवानी, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, एंट अमीबा हिस्टोरिका और प्लाज्मोडियम बाइफैक्स। जल्दी बताइए। चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जल्दी बताइए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बी ऑप्शन सही है। अभी पिछले क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में या 4 में इसका पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को जाता है। अब हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर अब हम लोग पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो मानव शरीर में पहुंचाती है। एक बार फिर से पढ़िए, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो मानव शरीर में पहुंचाती है। ये ऑप्शन है मीरोजवाइटस, स्पेरोजवाइटस, ट्रोफोजवाइटस और मान्यूटारू। चलिए बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का क्या उत्तर होगा। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी के डी ऑप्शन लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए, पढ़कर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, लाइकेन SO2 प्रदूषण को दर्शाता है क्योंकि। अब इसमें दिया है लाइकेन SO2 प्रदूषण को दर्शाता है क्योंकि ये शैवाल तथा कवक के बीच समूह बनाते हैं, दूसरों से तेजी से वृद्धि करते हैं, या फिर आपका यहाँ पर ये SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं, यह SO2 वातावरण में वृद्धि करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वह आपको सी हो जाता है। यहीं पर जो सी जो है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोनेरा में इनमें से एक कौन सा जीव है। अमीबा, इरिसिया, जेलेडियम, स्पायरोगायरा। भाई इसमें एक जीव पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। मोनेरा में यानी कि मोनेरा जो जगत है उसमें से कौन सा एक जीव है। तो मोनेरा जगत में जो जीव आता है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये काफ़ी लचीला मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन है इरिसिया, ठीक है। इसका जो ऑप्शन बी है यही आपका सही आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव जीवाणु में मुख्य अंतर किसमें होता है। देखिए जो
जीवाणु होते हैं ये एक पॉजिटिव और निगेटिव, दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव, ठीक है, और इनमें कुछ अंतर होता है। तो उस अंतर में जो मुख्य अंतर है वो क्या है? पहला कोशिका भित्ति, दूसरा प्लाज्मा झिल्ली और तीसरा जीवद्रव्य और चौथा फ्लैशला। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ये आपका इसकी कोशिका भित्ति में ही अंतर होता है, ठीक है, ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में कोशिका भित्ति में ही अंतर होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है पैरामीशियम में अनुवांशिक सूचना किसमें होती है, ठीक है। तो इसमें अनुवांशिक सूचना जो है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देखिए दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर ए है सूक्ष्म केंद्रक, बी दीर्घ केंद्रक और सूक्ष्म केंद्रक तथा दीर्घ केंद्रक में माइक्रोकांड्रिया में, ठीक है। तो इसका 10 का आंसर जो होगा वो आप लोगों का ए है, 10 का आंसर सूक्ष्म केंद्रक, ठीक है, सूक्ष्म केंद्रक को आप लोग मारेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है प्रोटिस्टा में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो है प्रोटिस्टा में आते हैं। भाई प्रोटिस्टा में कौन सा आता है? विषमपोषी, दूसरा रसायन विषमपोषी, तीसरा स्वपोषी और प्रयुक्त सभी। तो इसका भाई क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो है विषमपोषी, समपोषी, रसायन पोषी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सभी इसमें जो दिया गया है वो सभी है, ठीक, तो डी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का ये दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। ट्रिपेनोसोमा के बारे में क्या सत्य है? ट्रिपेनोसोमा के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए बहुरूपी, ऑप्शन नंबर बी एक पोषीय और सी विकल्पी परजीवी और डी रोगजनक नहीं। तो इस क्वेश्चन का ये जो 12वां क्वेश्चन है इसका जो आंसर है यह बहुरूपी पर जाएगा, यानी कि जो पहला आंसर है बहुरूपी यही राइट आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनिए 13वां। अमीबिएसी यानी कि आमातिसार को रोका जा सकता है, अमीबिएसी आमातिसार को रोका जा सकता है संतुलित आहार खाकर, अधिक भोजन खाकर, उबला हुआ पानी पीकर और मच्छरदानी का प्रयोग कर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है, ठीक है भाई, जो भी रोग हैं, जितने भी रोग हैं, किसी भी प्रकार का रोग है, यदि हम संतुलित आहार खाते हैं तो उनको हम रोका जा सकता है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 14 पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पर टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, देखिए क्वेश्चन नंबर इसका लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी किस वर्ग में आता है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, पहला सार्कोडिना, बी सीलियाटा, सी स्पेरोजोआ और डी डाइनोफाइसी। तो क्वेश्चन नंबर 14 के जो है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो इसका मुख्य आंसर है वो सी है, प्लाज्मोडियम जो है स्पेरोजोआ वर्ग में आता है, ये इसका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया है, एक अप्रकाश संश्लेषी वायवीय मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। तो देखिए इसमें राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर और क्लेबसिला 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में एक सही है, जल्दी बताइए। तो बहुत लोगों का आंसर जो है ये सी ऑप्शन पर जा रहा है, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है अवशोषी विषमपोषी पोषण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? अवशोषी विषमपोषी पोषण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो चलिए इसका ऑप्शन बताइए फटाक से, आप लोग ऑप्शन बताएंगे। तो यहाँ पर 16 का जो है बी ऑप्शन जाता है भाई, 16 का जो ऑप्शन है बी ऑप्शन कवक को जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिए, किसने मानव के लाल रक्त कण में प्लाज्मोडियम को खोजा? किसने मानव के लाल रक्त कण में प्लाज्मोडियम को खोजा? तो इसमें 4 ऑप्शन है भाई, एक रोनाल्ड रास, दूसरा मेंडल, तीसरा लेवेरन और चौथा जो है स्टीफेंस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो जवाब होगा वह लेवेरन वैज्ञानिक ने लाल रक्त कण में प्लाज्मोडियम की खोज की थी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिए और मारिए, ऑप्शन चूज कीजिए, ऑप्शन को चूज कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मेलिगनेंट टर्सियन मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, बी ऑप्शन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सी ऑप्शन प्लाज्मोडियम ओवेल, डी ऑप्शन प्लाज्मोडियम मलेरी। आगे प्लाज्मोडियम लगा हुआ है, बाकी 4 ऑप्शन इधर उधर के बनाए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, सभी लोगों का आंसर, बहुत ज़्यादा लोगों का आंसर यही आ रहा है भाई, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ठीक है, यही इसका आंसर सही है।
क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ध्यान से समझिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इसमें से लिए गए हैं भाई। आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन अगर एक गिर जाएगा एक वीडियो से हमारे, ठीक है, और उस पर आप सही करके आएंगे तो हमारा वीडियो बिल्कुल सफल रहेगा, यदि आप लोग पढ़ ले रहे हैं तो। देखिए, ऐसे जीवों का नाम बताइए जो सूर्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऊर्जा नहीं लेता हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए रसायन संश्लेषी जीवाणु, दूसरा बी रोगजनक जीवाणु, और सी सजीवी जीवाणु, और डी मोल्ड। तो 19 का जो ऑप्शन होगा यह जो है बहुत सारे बच्चों का जो ऑप्शन नंबर ए है रसायन संश्लेषी जीवाणु, ये जा रहा है और यही सही आंसर है। तो मैं यही चाहूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया है, अफ्रीकन निंद्रा बीमारी किसके कारण होती है? अफ्रीकन निंद्रा बीमारी किसके कारण होती है? तो ये देखिए बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 का 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला ए सीसी मक्खी द्वारा छोड़े गए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण, बी ऑप्शन है बेड बग द्वारा छोड़े गए ट्रिपेनोसोमा लीवसी के कारण, और सी ग्लोसिना पल्पालिस द्वारा छोड़े गए ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के कारण, और डी जो ऑप्शन है घर की मक्खी द्वारा छोड़े गए एंड अमीबा जिंजीवैलिस के कारण। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आप लोगों को राइट आंसर जो जा रहा है, यही राइट आंसर है, ग्लोसिना पल्पालिस द्वारा छोड़े गए ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के कारण। तो ये रहा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जीवाणु में पीढ़ी एकांतर नहीं होता है क्योंकि इनमें ऑप्शन दिया है चारों, इनमें से न तो सिगेमी होता है और न ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, बी विभेदित गुणसूत्र उपस्थित होता है, सी इनमें संयुग्मन नहीं होता है, और डी ऑप्शन अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर जाएगा मेरे भाई, वो ऑप्शन नंबर बहुत लोगों का जवाब आ रहा है, ये 21 का ए, इसमें न तो सिंगेमी होता है और न ही अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कंफ्यूजन उत्पन्न करने वाला, एक ही जैसे ऐसे लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है 22 है, बहुत ही झकास क्वेश्चन, लाजवाब बिल्कुल, ठीक है। ए ऑप्शन आरएनए आश्रित आरएनए पॉलीमरेज, बी ऑप्शन डीएनए आश्रित आरएनए पॉलीमरेज, सी डीएनए आश्रित डीएनए पॉलीमरेज, और डी आरएनए आश्रित डीएनए पॉलीमरेज। तो जल्दी से बताइए, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं भाई। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन नंबर 22 से 29 आ गया भाई, ठीक है। चलो भाई, 29 का ये डी ऑप्शन है, इसका जो है राइट आंसर जो है डी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अभी हम लोग 21 से 22 पर वाले पर क्वेश्चन पर थे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये इधर रहा, इधर छूट गया है। 21 से हम लोग चले आए थे, इधर था। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, अमीबा में तथा पैरामीशियम में जल संतुलित करके किसके द्वारा होता है? अमीबा में तथा पैरामीशियम में जल संतुलन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का ए है उत्पाद द्वारा, बी केंद्रक द्वारा, सी संकुचनशील रसधानी द्वारा, और डी जो है सामान्य सतह द्वारा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है 22 का जो ऑप्शन है मेरे भाइयों, यह है सी ऑप्शन आपका संकुचनशील रसधानी द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 23 का। 23 का ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाइयों। 23 का क्वेश्चन नंबर 23 का, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया परजीवी के जीवन चक्रण का वह भाग जो मादा एनाफिलीज में होता है उसे कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का वह भाग जो मादा एनाफिलीज में होता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन लैंगिक जीवन चक्र और पूर्व रक्त साइजोगोनी, बाह्य रक्त साइजोगोनी, पश्च लाल रक्त कण साइजोगोनी। तो इस तरह से 23 के जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो पहला ऑप्शन इसका आंसर जो होगा, पहला सही होगा, लैंगिक जीवन चक्र, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए इसमें लक्षण पाए जाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए ध्यान से। वे जीव जो वायु में SO2 प्रदूषण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसमें आ गया ए मांस, दूसरा लाइकेन, तीसरा मशरूम और चौथा पफबाल। तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा? 24 का आंसर जो है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि लाइकेन को मारिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइकेन इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा लाइकेन होगा। अगला क्वेश्चन है 25 में, ईसरिसिया कोलाई, ठीक है, ई कोलाई भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, का उपयोग जीव विज्ञान के प्रयोगों में अत्यधिक किया जाता है क्योंकि यह, क्वेश्चन नंबर बी है भाई 20-25 का, ठीक है। यह आसानी से कल्चर किया जा सकता है, आसानी से उपलब्ध हो सकता है, उपयोग में आसानी होती है, पोषक में आसानी से गुणन करता है।
औसत में आसानी से गुणन करता है। ठीक है भाई, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कम समय में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 का उत्तर क्या होगा? बहुत लोग दे रहे हैं कि 25 का जो उत्तर है आसानी से कल्चर किया जा सकता है, यानी कि इसको मतलब इसको आसानी से इसको बढ़ाया जा सकता है, इसका उत्पादन दर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। जो जीनोफोर यानी कि जीवाणु जीनोमो या न्यूक्लियोटाइड बना होता है 26 का। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे 26 का जो क्वेश्चन है हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन द्वारा, ठीक है, आरएनए तथा हिस्टोन द्वारा, एकल दो धागे की डीएनए द्वारा, एकल धागे की डीएनए द्वारा। तो ऑप्शन इसका पहले जाएगा भाई, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन दोनों द्वारा। ठीक है, तो उत्तर इसका यही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है आप लोगों का, अगर सभी तालाबों गंदे गड्ढों को नष्ट कर दिया जाए तो कौन सा जीव नष्ट हो जाएगा? भाई लेशमानिया, ट्रिपेनोसोमा, एस्केरिस, प्लाज्मोडियम। तो इसमें से 27 का जो आंसर होगा वो आंसर जो है डी है, प्लाज्मोडियम जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम के जो जीवाणु हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन इसका 28 है। देखिए, मानव में प्लाज्मोडियम की साइजोन अवस्था किस कोशिका में पाई जाती है? ए लाल रक्तकण में, बी यकृत कोशिका में, सी लाल रक्तकण तथा यकृत कोशिका, और डी लाल रक्तकण यकृत कोशिका तथा प्लीहा कोशिका में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है यह आप लोगों का सी आंसर जाता है, लाल रक्तकण तथा यकृत कोशिका। ये आपका सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 29 जो है 21 के बाद आप लोगों को पढ़ाए हैं। ठीक है, इसका है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। तो ये डी ऑप्शन आरएनए आश्रित और डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। 30 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है इस क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। टोबैको मोजेकवाइरस टीएमवी का जीन है। तो टीएमवी का जीन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें ऑप्शन दिया है ए 2 धागों वाली आरएनए, बी 1 धागे वाली आरएनए, सी पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड और डी प्रोटीन का बना हुआ है। तो 30 का जो बी, इसमें से बी ऑप्शन है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है, 1 धागे वाली आरएनए। 1 धागे वाली आरएनए को आंसर मारेंगे आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। 31 प्रश्न नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। आइए देखते हैं। अंगक या आगे ज्वाइंट जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं? ए प्लाज्मिड, बी माइक्रोकांड्रियन, सी गाल्जी उपकरण और लोमासोम। अंगक या आर्गे नॉइड में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 का जो ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मिड, ये ऑप्शन आपका सही होगा, प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, 32 तापमान सतह सहन की क्षमता तापीय नीले हरे शैवाल में किसके कारण उपस्थित होती है? क्वेश्चन नंबर जो है 32 है, तापमान सहन की क्षमता तापीय नीले हरे शैवाल में किसके कारण उपस्थित होती है? तो यह 32 का जो है, पहला ऑप्शन कोशिका भित्ति की संरचना, दूसरा ऑप्शन कोशिका की संरचना, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और चौथा उसके प्रोटीन में होमोपोलर बंधनों के कारण। तो यही जो डी ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसके प्रोटीन में होमोपोलर बंधनों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव। तो एजोटोबैक्टर, सीडोमोनास, मृदा कवक, नीले हरे शैवाल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा 33 का, ठीक है, जल्दी से बताइए भाई 33 का कौन सा ऑप्शन होगा? 33 का ऑप्शन जो मांग रहा है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रिकेटसी एक समूह बनाता है जो किसके अंतर्गत आता है? रिकेटसी एक समूह बनाता है जो किसके अंतर्गत आता है? जीवाणु, विषाणु, जीवाणु तथा विषाणु के बीच स्वतंत्र समूह और कवक। तो 34 का ऑप्शन जल्दी बताइए भाई। 34 का जो ऑप्शन होगा वह है जीवाणु तथा विषाणु के बीच का स्वतंत्र समूह। ये आपका आंसर है 34 का सी। 35 का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले मृदा के जीव किसमें आते हैं? एक बार फिर से सुन लीजिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव मृदा के किस जीव में आते हैं? ए मांस, बी जीवाणु, सी हरे शैवाल और डी मृतीय कवक। तो 35 का जो आंसर होगा यह जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोटिस्टन जीनोम में होता है,
36 क्वेश्चन नंबर 36 जो है प्रोटिस्टन जीनोम में होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं मेरे भाइयों। ए झिल्ली युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन जो जीव द्रव्य में बिखरा रहता है। बी मुक्त न्यूक्लिक अम्ल। और सी न्यूक्लियोप्रोटीन युक्त जीन जो संघनित होकर ढीला पिंड बनाता है। और डी न्यूक्लियोप्रोटीन जो कोशिका के पदार्थों को सीधे संपर्क में हो। तो 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 36 का जो है आपका ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये झिल्ली युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन जो जीव द्रव्य में बिखरा होता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से सुनिएगा। 37 एंट अमीबा कोलाई से होता है पायरिया, डायरिया, अतिसार, इसमें से कोई नहीं। एंट अमीबा 37 इसमें से कोई नहीं भाई, इसमें कोई है नहीं है, ना आयरिया है, ना पायरिया है, ना डायरिया है, ना अतिसार है, इसमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो डी आंसर होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोटिस्ट अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करता है? प्रोटिस्ट अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करता है? ए ऑप्शन प्रकाश संश्लेषी सहजीवी और प्राणी संभोजी, बी ऑप्शन प्रकाश संश्लेषी, सी ऑप्शन रसायन संश्लेषी और डी ऑप्शन प्राणी संभोजी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वह ए होगा आपका प्रकाश संश्लेषी सहजीवी प्राणी संभोजी, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन 39 है, यूस्टेलेगो द्वारा जो पौधों में बीमारी होती है उसे स्मट कहते हैं क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है 4 ऑप्शन, ये अनाजों पर परजीवी होते हैं, इसके माइसीलियम काले होते हैं, ये बीजाणुओं का सूटी पिंड बनाते हैं, संक्रमित भाग पूर्णतः काला हो जाता है। तो जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 39 का आंसर जो है संक्रमित भाग पूर्णतः काला हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, क्लेवीसेप्स परपुरिया कौन सी बीमारी करने वाला जीव है? क्लेवीसेप्स परपुरिया कौन सी बीमारी करने वाला जीव है? तो ध्यान से देखिए, एक बारली जिसे जौ का स्मट कहते हैं, दूसरा गेहूं का स्मट, तीसरा राई का ईरगोट, चौथा मटर का पाउडरी माई ड्यूस। तो इस चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन बताइए कि कौन सा सही होगा। देखिए इसका जो है राई का ईरगोट जो है सही ऑप्शन है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 41, अब घटक वह जीव है जो, ऑप्शन नंबर ए रासायनिक पदार्थों का जटिल कर देते हैं जिससे ऊतक मर जाते हैं, बी जीवित जीवों पर कार्य कर कार्बनिक पदार्थ को क्रमबद्ध चरण में सरल करते हैं, सी ऑप्शन पौधे तथा जंतुओं पर आक्रमण कर उन्हें मारते हैं, ऑप्शन नंबर डी यह रिले प्रकार से कार्य करते हैं और कार्बनिक पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से सरलीकृत करते हैं। चलिए 41 का आप लोगों को ऑप्शन बताना है। 41 का चलिए ऑप्शन लगाइए, देखिए कि ये ऑप्शन आप लोगों का सही है। डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं भाइयों। देखिए क्वेश्चन नंबर हम अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 माइकोराइजा प्रदर्शित करता है एंटागोनिज्म, बी इंडेमिज्म, सी सहजीविता और डी परजीविता। चलिए 42 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी जो है सहजीविता। सहजीविता इसका सही आंसर है, सहजीविता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 43 पर, प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो यह फ्लेमिंग, पास्चर, वाक्समैन और लिस्टर। तो ये आप लोगों का सीधा आंसर है वाक्समैन। 43 का जो है सी ऑप्शन इज द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग चलते हैं 44वां क्वेश्चन, प्लाज्मिड है। तो 4 ऑप्शन इसमें प्लाज्मिड है। पहला ऑप्शन श्वसन में सहायक करता है, केंद्रक में पाए जाने वाला जीव है, जीवाणु की कोशिका भित्ति का एक घटक है और डी ऑप्शन जो है सूक्ष्म जीवों में अनुवांशिक पदार्थ जो मुख्य डीएनए के अतिरिक्त होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आप लोग बताएं फटाक से और इसको मार लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय न गवाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, इसमें से किस जीव में पौधे तथा जंतु दोनों के गुण होते हैं? ठीक है भैया, जीवाणु, यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा और पैरामीशियम। जिसमें कह रहा है पौधों और जंतुओं दोनों के गुण पाए जाते हों। तो चलो भाई, बहुत लोगों ने बहुत सारी किताबों में देखा होगा,
या हाई स्कूल की किताबों में देखा होगा, कक्षा 6, 7, 8 की किताबों में भी दिखता है। जुगलीना इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पर, प्रोटोजोआ में संकुचनशील रसधानी मदद करता है। प्रोटोजोआ में संकुचनशील रसधानी मदद करता है गति में, भोजन के पाचन में, जल के परासरण में और प्रजनन में। तो इसका जो आंसर है सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल के परासरण में। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया है 47, दीर्घ तथा सूक्ष्म केंद्रक किसका मुख्य लक्षण है? पैरामीशियम तथा वर्टिसिला, बी ऑप्शन अपेलिना तथा निक्टोथाइरस, सी ऑप्शन हाइड्रा तथा वेलेंटिडियम और डी ऑप्शन वर्टिसिला तथा निक्टोथाइरस। 47 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा पैरामीशियम तथा वर्टिसिला। 47 का ए ऑप्शन। चलिए 47 का ए ऑप्शन के बाद अब चलते हैं 48 पर। अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए लेबोपोडिया, बी यूराइड भाग, सी प्लाज्मा झिल्ली, डी संकुचनशील रसधानी द्वारा। तो 48 का जो आंसर होगा आप लोगों का वह संकुचनशील रसधानी, डी ऑप्शन इसका सही है। डी ऑप्शन संकुचनशील रसधानी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। वे जीव जो एल्कोहल के किण्वन में उपयोग होते हैं, तो इसमें दिया है एल्कोहल के किण्वन के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले जीव हैं उनका नाम यहाँ पर दिया है, उनको मानना है। एक सीडोमोनास, दूसरा पेंसिलियम, तीसरा एस्परजिलस और सैकेरारोमाइसीज। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होगा यह सैकेरोमाइसीज, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। हम लोग 50 पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें से कौन सा ठीक से मिला हुआ नहीं है? इसमें से कौन सा ठीक से मिला हुआ नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जड़ों में गांठ उत्पन्न करने वाली बीमारी, मेलाडोगाइन जेवीवेनिका, बी ऑप्शन बाजरे का स्मट की बीमारी, टोलीस्पोरियम पेनिसिलरी, सी ऑप्शन जौ का आच्छादित स्मट, यूस्टिलेगो न्यूडा और डी ऑप्शन आलू के देर वाला अंग मारी फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है सी ऑप्शन जो है जौ का आच्छादित जो स्मट है यूस्टिलेगो न्यूसिडा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था भैया, इसमें से मिला हुआ नहीं है, तो यही बाकी सब मिला हुआ है। ठीक है, बस यही जौ का आच्छादित स्मट जो है यूस्टिलेगो न्यूसिडा से नहीं मिला हुआ था। ठीक है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1995 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन दिए पोषक पौधों द्वारा, उसके बाद भी कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखिए पोषक पौधों द्वारा कवक के संक्रमण से बचने के लिए जो रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो ये 51 का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं 51 का आंसर। देखिए 4 दिया है, फाइटोटॉक्सिन, बी ऑप्शन पैथोजेन, सी ऑप्शन फाइटोएलेक्सिनस और डी ऑप्शन हार्मोन्स। तो इसका जो आंसर है यह आप लोगों का फाइटोएलेक्सिनस। ठीक है, पोषक पौधों द्वारा कवक के संक्रमण से बचाने के लिए जो रासायनिक पदार्थ होता है फाइटोएलेक्सिनस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 52 का श्वेत कीट रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? 52 क्वेश्चन, श्वेत कीट रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ए ऑप्शन क्लेरिसेप्स, बी ऑप्शन अल्टेरनेरिया, सी ऑप्शन फाइटोफथोरा और डी ऑप्शन एल्ब्यूगोकेनिडिडा। तो इसमें से चार ऑप्शन है, फटाक से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा 52 का भाई। 52 का जो है डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन 52 का सही है, एल्ब्यूगोकेनिडिडा। अगला क्वेश्चन है 53, एजोटोबैक्टर तथा बेसिलस पोलीमिक्सा उदाहरण है। तो इसका जो है 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। 4 ऑप्शन, एक सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, बी ऑप्शन असजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और सी ऑप्शन अमोनीकरण करने वाले जीवाणु और डी ऑप्शन बीमारी करने वाले जीवाणु। तो ये 4 इस तरह से हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, मारते हैं। ठीक है, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन था 53 का, और इसका ऑप्शन जो है आपका सीधे भी असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, ये आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन, जीवाणु में सेक्स फैक्टर है। ठीक है, तो जीवाणु में सेक्स फैक्टर 54 क्वेश्चन का आंसर देखिए 4 दिया, गुणसूत्री रेप्लिकान, यफ
रेप्लिकान आरएनए और 6 पाइलस। ठीक है, तो इसमें 54 का जो है 54 का जो क्वेश्चन है उसका एफ आंसर होगा एफ रेप्लिकान। ठीक है, 54 का। आगे चलते हैं 55 पर। इन्फ्लुएंजा विषाणु होता है भैया, इन्फ्लुएंजा विषाणु डीएनए आरएनए, डीएनए तथा आरएनए दोनों, या केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड नहीं। ठीक है, तो 55 का जो आंसर है ये बी आंसर जो है इसका, मतलब बी आंसर इसका सही होगा, बी आंसर 55 का। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। जीवाणु के गुणसूत्र, ध्यान से सुनिएगा, जीवाणु के गुणसूत्र में न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं। तो कौन कौन सा बहुलक होते हैं भैया, उसको ध्यान से देखते हैं। तो एक है रैखिक डीएनए के अणु, वृत्ताकार डीएनए के अणु, 2 प्रकार के डीएनए तथा आरएनए, रैखिक आरएनए अणु। 56 का क्वेश्चन आंसर, 56 का आंसर होगा, 56 का आंसर बी, वृत्ताकार डीएनए के अणु। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57 क्वेश्चन पर। इंटरफेरॉन होते हैं भैया, इंटरफेरॉन ए एंटीवायरल प्रोटीन, बी एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन, सी एंटी कैंसर प्रोटीन और डी जटिल प्रोटीन। जल्दी बताइए डी का। इंटरफेरॉन जो होते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए को मारिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 जो है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लाइकेन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं होगा उसी को उत्तर मारना है 58 में। ध्यान दीजिएगा। इनके शरीर शैवाल तथा कवक के बने होते हैं, ये सही है। लाइकेन के बी कुछ आर्कटिक क्षेत्र में रेनडियर को भोजन प्रदान करते हैं, ये भी सही है। सी कुछ जातियों का उपयोग प्रदूषण संकेतांक के रूप में किया जाता है, जैसे सोने और भी कई जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों के मेटल और धातुओं के लिए भी लाइकेन उपयोग किए जाते हैं, ये भी सही है। और डी ऑप्शन जो है ये तेजी से वृद्धि करते हैं, जो 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है। तो भैया तेजी से वृद्धि भी कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है। ठीक है, तो ये गलत बात है, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यही निगेटिव है और इसी को हम लोग आंसर मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 58 के बाद 59 पर चलते हैं। 59 जो है हमारा माइकोराइजा है, माइकोराइजा। ध्यान से सुनिएगा, माइकोराइजा जो है 59 क्वेश्चन। एक सजीवी संगठन है जो पादप जड़ों तथा कुछ कवकों के बीच में होता है। बी ऑप्शन संगठन, एक संगठन जो शैवाल तथा कवक के बीच होता है। सी ऑप्शन एक कवक जो उच्च पौधों के जड़ों में परजीविता प्रदर्शित करते हैं। डी ऑप्शन एक संगठन जो राइजोबियम तथा मटर कुल के पौधों की जड़ों में होते हैं। तो भाई मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह ये है, एक सजीवी संगठन जो पादप जड़ों तथा कुछ कवकों के बीच होते हैं। अगला क्वेश्चन 60 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 जो है, प्लाज्मिड जो जीवाणु की कोशिका में पाए जाते हैं होते हैं। ए वृत्ताकार 2 धागों वाली कुंडलित डीएनए अणु, बी वृत्ताकार 2 धागों वाली कुंडलित आरएनए अणु, सी रैखिक 2 धागे वाली कुंडलित आरएनए अणु, डी रैखिक 2 धागे वाली कुंडलित आरएनए अणु। तो जल्दी से बताइए कि 60 का आंसर क्या होगा। 60 का आंसर जो होगा वो भी एक हो जाता है, वृत्ताकार 2 धागों वाली कुंडलित डीएनए अणु। ठीक, 60 के बाद 61 क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 है, इसमें से कौन सा कथन विषाणु के लिए सही है? इसमें से कौन सा कथन विषाणु के लिए सही है? तो ऑप्शन ए, विषाणु में अपना उपापचय तंत्र होता है, विषाणु में डीएनए तथा आरएनए होता है, विषाणु विकल्पी परजीवी है, विषाणु को प्रतिजैविक द्वारा आसानी से मारा जा सकता है। तो चलिए, सही है आंसर 61 का जो है ये बी है, क्योंकि विषाणु में डीएनए आरएनए, ठीक है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, यही सही है, बाकी सही नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 जो है, अधिकतर लाइकेन बने होते हैं किसके भाई? नीले हरे शैवाल तथा बेसिडियोमाइसिटीज से। बी ऑप्शन नीले हरे शैवाल तथा स्कोमाइसिटीज से। सी लाल शैवाल तथा एस्कोमाइसिटीज से। और डी भूरे शैवाल तथा फाइकोमाइसिटीज से। तो अधिकतर जो शैवाल लाइकेन बने होते हैं वह नीले हरे शैवाल से बने होते हैं, यानी कि इसका जो बी आंसर जो होगा यही राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, जीवाणु इशरिशिया कोलाई में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो इसमें से क्या है भाई? एक धागे वाला डीएनए, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, 2 धागे वाली डीएनए और 1 धागे वाला आरएनए। तो इसका जो है 2 धागे वाला डीएनए इसका पाया जाता है। 63 का जो है सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 64 पर। 64 देखिए, जल्दी से बताइए। तो जीवाणु जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग में काफी उपयोग होते हैं, इशरिशिया
ट्रांसडक्शन विधि में अनुवांशिक सूचनाएं एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किस विधि द्वारा स्थानांतरण होती हैं? देखिए, ट्रांसडक्शन विधि में अनुवांशिक सूचनाएं एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किस विधि द्वारा स्थानांतरित होती हैं? तो 4 ऑप्शन है इसमें जो है 67 में 4 ऑप्शन है मेरे भाई। एक संयुग्मन, दूसरा बैक्टीरियोफेरेस की मुक्ति जो दाता जीवाणु स्ट्रेन से होता है, और सी दूसरे जीवाणु से, और डी जो होता है दाता तथा ग्राही स्ट्रेन के बीच भौतिक संपर्क से। तो मेरे भाइयों, इस क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन बैक्टीरियोफेज की मुक्ति जो दाता जीवाणु स्ट्रेन से होता है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 68। पक्सिनिया बनाता है यूरेडिया तथा एशिया गेहूं के पत्ते पर, यूरेडिया तथा टेलिया गेहूं के पत्ते पर, यूरेडिया तथा एशिया बारबरी के पत्ते पर, और यूरेडिया तथा पिकनिया बारबरी के पत्ते पर। 68 का जो है आंसर बताइए जल्दी से। इसका भी आंसर जो है बी, यूरेडिया तथा टेलिया गेहूं के पत्ते पर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 69 पर चलते हैं। 69 क्या है? किस सूक्ष्म जीव का उपयोग साइट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? किस सूक्ष्म जीव का उपयोग साइट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? ए पेनिसिलियम साइट्रिनम, बी एस्परजिलस नाइजर, सी राइजोपस निग्रिकेंस, डी लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस। चलिए, 69 का आंसर जो होगा ये आपका जाता है एस्परजिलस नाइजर। अगला कह रहा है 70। ईस्ट सेकेरोमाइसिटीज सेरेविसी का उपयोग किसके औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट सेकेरोमाइसिटीज सेरेविसी का उपयोग किसके औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? 70 का जो है ए साइट्रिकम, बी टेट्रासाइक्लिन, सी इथेनॉल, और डी ब्यूटेनॉल। तो 70 का जो है सी ऑप्शन जाएगा। 70 का जो ऑप्शन है सी है। अगला क्वेश्चन 71। क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किस जीव द्वारा धान की उपज बढ़ जाती है? तो यह है ए एनाबिना, बी बेसिलस पोपिली, सी सेसबानिया, डी बेसिलस पोडिपेक्सा। तो 71 का जो है 71 का कौन सा मारेंगे? 71 का जो है 71 का ऑप्शन है ए एनाबिना। ये ऑप्शन है। अगला चलते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के वर्णक किनमें होते हैं? 72। प्रकाश संश्लेषण के जीवाणु के वर्णक किनमें होते हैं? अवर्णी लवक, हरित लवक, वर्णी लवक और क्रोमेटोफोर। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर जो है बी है, क्रोमेटोफोर में होता है। चलिए, इसका भी आंसर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में पूर्व केंद्रीय कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। ए रैखिक डीएनए हिस्टोन के साथ, वृत्ताकार डीएनए हिस्टोन के साथ, रैखिक डीएनए बिना हिस्टोन के, और वृत्ताकार डीएनए बिना हिस्टोन के। तो 73 का जो ऑप्शन होगा यह जल्दी से बताइए भाई। बी ऑप्शन, वृत्ताकार डीएनए बिना हिस्टोन के आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 74। धान के खेत में सबसे अच्छा हरित खाद है। ठीक है, तो एस्परजिलस, एंजोला, सालविनिया और म्यूकर। तो ये 4 ऑप्शन में से जो इसका ऑप्शन है बी एंजोला। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, बी एंजोला आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन 74 के बाद 75 पर देखिए, एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। 75वां क्वेश्चन है, एंजाइम उपस्थित होते हैं भाई कहाँ? ए साइनोबैक्टीरियम में, विषाणु में, शैवाल में, कवक में। जल्दी बताइए ऑप्शन। बी का बहुत जल्दी। ठीक है, इसका 75 का 75 का विषाणु में भाई होते हैं। ठीक है, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विषाणु को जीवित कह सकते हैं क्योंकि यह स्पर्श अनुक्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करता है, बी श्वसन, सी पादप के अंदर प्रजनन करता है, और डी बीमारी कर सकता है। 76 का क्वेश्चन जो है विषाणु को जीवित कह सकते हैं क्योंकि यह पोषक के अंदर प्रजनन करता है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही होगा 76 का। अगला क्वेश्चन 77 पर। कवक द्वारा संचित भोज्य पदार्थ है। कवक द्वारा संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लूकोज और सुक्रोज और ग्लूकोज। ठीक है, 4 ऑप्शन है। इसमें से जो ऑप्शन है आप लोगों का ए ऑप्शन ग्लाइकोजन कवक द्वारा संचित भोज्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन 78 पर चलते हैं। 78 जो है गेहूं में ब्लैक रस्ट किसके द्वारा होता है? गेहूं में ब्लैक रस्ट किसके द्वारा होता है? तो पक्सिनिया, म्यूकर, एस्परजिलस और राइजोपस। ठीक है, जल्दी से बताइए 78 का।
78 का ऑप्शन नंबर ए पक्सिनिया, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 78 का पक्सिनिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन मंड से किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो ए दिया है सैकेरोमाइसिस, बी लैक्टोबैसिलस और सी एजोटोबैक्टर और डी पेनिसिलियम। ठीक है, तो भाई मेरे इसका आंसर सही ए है। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 पर हम लोग चलते हैं। इंटरफेरॉन्स का संश्लेषण किसके विरुद्ध होता है? इंटरफेरॉन का संश्लेषण किसके विरुद्ध होता है? आइए देखते हैं। 80 का ए माइकोप्लाज्मा, बी जीवाणु, सी विषाणु और डी कवक। तो इसका आंसर जो मारते हैं 80 का सी, 80 का जो है सी आंसर सही है। आगे चलते हैं। 81 अतिरिक्त केंद्रकीय वंशागत होता है। अतिरिक्त केंद्रकीय वंशागत होता है पैरामीशियम में कीलर स्टेन, बी वर्णांतता, सी फिनाइल कीटोन्यूरिया और डी टेसेक बीमारी। अतिरिक्त केंद्रकीय वंशागत होता है। तो 81 का ए ऑप्शन है, 81 का ए ऑप्शन पैरामीशियम में कीलर स्टेन। अगला 82, क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। साइनो जीवाणु के लिए क्या सत्य है? साइनो जीवाणु के लिए क्या सत्य है भाई? 82 पर देखिए, नाइट्रोजीनेज के साथ ऑक्सीजेनिक, बी ऑप्शन बिना नाइट्रोजेनिक के ऑक्सीजेनिक, सी बिना नाइट्रोजेनिक के साथ नॉन ऑक्सीजेनिक और डी बिना नाइट्रोजेनिक के नॉन ऑक्सीजेनिक। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन है ए ऑप्शन नाइट्रोजेनिक के साथ ऑक्सीजेनिक। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 83। अगला क्वेश्चन 83 आर्की जीवाणु के लिए क्या सत्य है? आर्की जीवाणु के लिए क्या सत्य है? ए सभी हेलोफाइटर्स होते हैं, बी सभी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, सी सभी जीवाश्म हैं और डी सबसे पुराना जीवित जीव। तो 83 का भाई, 83 का आप सभी लोगों का उत्तर होगा सबसे पुराना जीवित जीव। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 84। काली फ्लावर मोजेक वायरस में होता है। काली फ्लावर में मोजेक वायरस में क्या होता है भाई? 84 का। तो आइए देखते हैं। एक धागे वाला SSRNA, दो धागे वाला DSRNA और दो धागे वाला DSDNA, एक धागे वाला SSDNA। तो इसका जो आंसर होगा, यह आंसर जो है दो धागे वाला DSDNA। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 जो है प्लाज्मिड के लिए क्या सत्य है? एक जीनी स्थानांतरण में प्लाज्मिड का उपयोग काफी अधिक होता है, बी ये विषाणु में पाए जाते हैं, सी प्लाज्मिड में जीन जैविक क्रियाशीलता के लिए होता है और डी जो है ये गुणसूत्र के मुख्य भाग हैं। तो 85 का जो क्वेश्चन होगा, 85 का ए ऑप्शन इसका सही है। जीनी स्थानांतरण में प्लाज्मिड का उपयोग काफी अधिक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 86 पर। 86 का रहा है कि पादप अपघटन होता है मोनोरा तथा कवक तथा पादप प्रोटिस्टा तथा एनीमेलिया, डी ऑप्शन एनीमेलिया तथा मोनोरा। तो 86 का जो आंसर है वो ये है मोनोरा तथा कवक, इसका ऑप्शन होगा। 86 के बाद 87, क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। कवक के एधे शिव पैड पोषद के ऊतक को किसकी सहायता से भेदता है? ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक दाब तथा एंजाइम, बी हुक तथा चूसक द्वारा, सी एंजाइम्स के द्वारा नरम कर और डी केवल यांत्रिक दाब द्वारा। ठीक है, 4 है भाई 87। क्वेश्चन नंबर 87 पर हम लोग हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 ए ऑप्शन इसका यांत्रिक दाब तथा एंजाइम के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन वाले माध्यम में वृद्धि करने में सक्षम रहते हैं क्योंकि ए प्राकृतिक चयन के कारण, बी कृत्रिम उत्परिवर्तन के कारण, सी प्रजनन के पृथक्करण के कारण और डी जीनेटिक ड्रिफ्ट के कारण। ठीक है, तो ये इस पे 88 का जो ऑप्शन ए है प्राकृतिक चयन के कारण, इसका आंसर जो होगा प्राकृतिक चयन के कारण होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन 89। गोबर गैस प्लांट में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है भाई? गोबर गैस प्लांट में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? पहला दिया मीथेनोजेंस, बी ऑप्शन नाइट्रीफाइन जीवाणु, सी ऑप्शन अमोनीफाइन जीवाणु और डी नाइट्रीफाइन जीवाणु, डी ऑप्शन। तो इसमें जो है 89 का ऑप्शन बताइए फटाक से। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, मीथेनोजेंस। अगला क्वेश्चन 90 पर आ गए भाई। जीवाणु में प्लाज्मिड है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ, मुख्य DNA, अतिक्रियाशील DNA और डी रिपीटिव
चीन। तो 90 का ये ऑप्शन नंबर ए होगा अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ। अगला, जीवाणु के ट्रांसडक्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है? 91, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में विषाणु द्वारा जीवन का स्थानांतरण। बी ऑप्शन, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में संयुग्मन द्वारा जीवन का स्थानांतरण। और सी जो है जीवाणु अपना डीएनए प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करता है। और डी, जीवाणु अपना डीएनए दूसरे बाह्य स्रोतों से प्राप्त करता है। ठीक है, तो 90 का जो आंसर होगा वह आपका ए होगा। ए इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का 91 क्वेश्चन का जो आंसर है वह ए है। ठीक है, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में विषाणु द्वारा जीवन स्थानांतरण। चलिए अब हम चलते हैं 92 पर। 92 पर आइए। 92 कह रहा है कि इसमें से कौन अनाज के पौधों के संचय के समय टॉक्सिन साबित करता है? 92 का एस्परजिलस, पेंसिलियम, फ्यूजेरियम, कलेक्टोट्राइकम। तो ये 92 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी कवक बीमारी बीज तथा फूल द्वारा फैलती है? तो कौन सी कवक बीमारी जो फूल तथा बीज द्वारा फैलती है? तो गेहूं का लूज स्मट, कॉर्नस्टॉन, जौ का आवृत स्मट, आलू का मुलायम सड़न रोग। चलिए हम लोग 93 पर थे। 93 का आंसर है आलू, गेहूं का लूज स्मट। अब अगला क्वेश्चन 94, ब्रेड के निर्माण के समय CO2 निकलने से यह छिद्रयुक्त हो जाता है, यह किसके द्वारा होता है? यह होता है 94 का ईस्ट जीवाणु विषाणु प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बहुत ही झकास क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 पर चलते हैं। 95 कह रहा है अमीबा में पुटी भवन का मुख्य काम है। तो पुटी भवन का जो मुख्य काम है ये कौन सा है? ए, ऐसा मौका जिसमें संचित उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा मिल जाए। बी, विपरीत भौतिक परिस्थितियों में जीन का सामर्थ्य। सी, कुछ समय तक बिना भोजन का अंतर्ग्रहण किए रहने का सामर्थ्य। परजीवी तथा परभक्षी से रक्षा। 95 का, ठीक है, तो 95 का ये जो ऑप्शन है इसमें बी, ये कह रहा है विपरीत भौतिक परिस्थितियों में जीने का सामर्थ्य। चलिए 95 के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। कह रहा है आर्की बैक्टीरिया तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों को किस वर्ग में वर्गीकृत करेंगे यदि 5 जगत वाली पद्धति का उपयोग हो तो? देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है आर्की बैक्टीरिया तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। ठीक है, इनको किस वर्ग में रखना है यदि अगर 5 वर्ग जगत वाली पद्धति हो तो? कह रहा है मोनोरा, दूसरा प्लांटी, तीसरा फंजाई और चौथा प्रोटिस्टा। तो 96 का आंसर जो है ठीक है मोनेरा में आप रखेंगे। चलिए इस तरह से अगर अगला क्वेश्चन 97 पर चलते हैं। 97 का विषाणु से गुणसूत्र निकालने पर यह जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि यदि विषाणु से गुणसूत्र निकाल देंगे तो वह जीवित नहीं रह सकता। भाई क्यों, ऐसा क्या कारण है? ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों को वृद्धि तथा गुणन करने के लिए कोशिका के जीवद्रव्य की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन में जरूरत होती है दोनों RNA तथा DNA की। और सी ऑप्शन दोनों को भुजीय अणुओं की आवश्यकता होती है। और डी ऑप्शन उन दोनों को ऑक्सीजन की आवश्यकता श्वसन के लिए होती है। तो भाई सब इसका आंसर है ए, आंसर इज द राइट आंसर। दोनों को वृद्धि तथा गुणन के लिए कोशिका के जीवद्रव्य की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कोशिकीय पूर्णसत्व का प्रदर्शन हो सकता है केवल जीवाणु कोशिका द्वारा, केवल नग्न कोशिका द्वारा, नग्न बीजीय कोशिका द्वारा। और सी ऑप्शन सभी पादप कोशिका द्वारा। और डी सभी केंद्रकीय कोशिका द्वारा। ठीक है, तो 98 का जो ऑप्शन है जितनी भी पादप कोशिकाएं हैं, ठीक है, इसी को टोटिपोटेंसी कहते हैं। सी इज द राइट आंसर, सभी पादप कोशिका द्वारा, सभी पादप कोशिका द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। जीवाणु की कोशिका में गुणसूत्र 1 से 3 की संख्या में हो सकता है और कह रहा है कि एक ही कोशिका में यह रैखिक तथा वृत्ताकार हो सकता है। बी हमेशा वृत्ताकार होते हैं, सी हमेशा रैखिक होते हैं और डी या तो वृत्ताकार या रैखिक लेकिन दोनों एक ही कोशिका में नहीं हो सकते। चलिए बताइए 99 का कौन सा होगा? चलिए ये हमेशा वृत्ताकार होते हैं। ठीक, ये आपका आंसर है 99 का। अब हम लोग चलते हैं 100 क्वेश्चन पर आ गए हैं भाई। विषाणु के संबंध में कौन सा कथन सही है? विषाणु के कथन में कौन सा कथन सही है? तो विषाणु के संबंध में पहला ए ऑप्शन विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहा जाता है। बी ऑप्शन विषाणु को अपना उपापचय तंत्र होता है। सी सभी विषाणु में RNA तथा DNA होते हैं। डी ऑप्शन विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा बेटा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। अगला क्वेश्चन 101। देखो भाई चलिए 101 क्वेश्चन पे चलते हैं।
टोबैको मोजैक वायरस नलिकारूपी तंतुवत होता है जिसका आकार 101 का क्वेश्चन दिया है 700 गुणे 300 mm 300 गुणे 10 mm 300 गुणे 5 mm 300 गुणे 20 mm। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 101 का डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 102 पर। कौन से जोड़े सही रूप से युग्मित नहीं है? भाई बाकी तो सही है, एक ही कोई होगा जो नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें बाकी सब सही है। बी जो आंसर है इसका बी आंसर होगा। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है एंटीबायोटिक होता है और सी ऑप्शन सपाइरुलिना। ठीक है, इसको एक कोशीय प्रोटीन होता है। ठीक है, डी जो है राइजोबियम जो है जैव उर्वरक है और जो ये बी ऑप्शन है यही ये युग्मित नहीं है। ठीक है, बाकी सब युग्मित हैं भैया आपका। चलते हैं अगला क्वेश्चन 103 पर चलते हैं। कौन सा कथन रीटो वायरस के लिए सही नहीं है? रीटो वायरस के लिए देखिए, एक तो रीटो वायरस के जीवन की किसी भी अवस्था में डीएनए उपस्थित नहीं रहता। रीटो वायरस में डीएनए आश्रित डीएनए पॉलीमरेज के जीन होते हैं। परिपक्व रीटो वायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। रीटो वायरस विशेष प्रकार के कैंसर का एजेंट होता है। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 का जो आंसर है वह ए होता है भाई। रीटो वायरस के जीवन की किसी भी अवस्था में डीएनए उपस्थित नहीं होता है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक अध्ययन जीवाणु पौधे अंतःक्रिया पर हुआ। सबसे अधिक अध्ययन जीवाणु पौधे अंतःक्रिया पर हुआ। ठीक है, तो देखते हैं इसका 4 ऑप्शन है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। साइनो जीवाणु के जलीय फर्न के साथ सहजीवन, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा आवृत बीजी में गाल निर्माण, सेसबानिया के तनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु द्वारा गांठ का निर्माण, फास्फेट सोल्यूबिल जीवाणु द्वारा पादप वृद्धि को उत्तेजित करना। चलिए भाई इसका 104 का क्वेश्चन का उत्तर बताइए। चलिए लीजिए आंसर लीजिए। बी ऑप्शन इसका सही है, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा आवृत बीजी में गाल निर्माण। अगला क्वेश्चन 105। क्वेश्चन नंबर 105, लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच सबसे प्रसिद्ध समूह है जिसमें कवक का है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच सबसे प्रसिद्ध समूह है जिसमें कवक का है। ठीक है, तो 105 का डी ऑप्शन है भाई। 105 का डी ऑप्शन है सहजीवी संबंध शैवाल के साथ। सहजीवी संबंध शैवाल के साथ। 106, वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित कर उनमें गुणन तथा लाइसिस करते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम बी, लाइपोलिटिक सी, लाइटिक डी, लाइसोजेनिक। तो इसमें जो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लाइटिक। लाइटिक इसमें आंसर आएगा, लाइटिक। अगला क्वेश्चन 107, प्रश्न नंबर 107 पर। ठीक है, एक्सोस्पोर तथा हार्मोसिस्ट किसके द्वारा बनते हैं? क्रमशः बनते हैं। एक्सोस्पोर तथा हार्मोसिस्ट किसके द्वारा बनते हैं? 107 का, कुछ डाइएटम तथा अनेक साइनोबैक्टीरिया द्वारा। बी, कुछ साइनोबैक्टीरिया तथा डाइएटम द्वारा। सी, अनेक साइनोबैक्टीरिया तथा अनेक डाइएटम द्वारा। डी, अनेक डाइएटम तथा कुछ साइनो जीवाणु द्वारा। चलिए बताइए, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अनेक डाइएटम तथा कुछ साइनो जीवाणु द्वारा। 108, क्वेश्चन नंबर 108, प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए दिया हुआ है, एक्टिनोमाइसिटिस तंतु मिट्टी द्वारा जीवाणु पैंक्रिया संबंध में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं। तो भैया किसको छोड़कर, उसी को निकालना है हम लोगों को। कह रहा है यह अनेक पौधों की जातियों की जड़ में गांठ बनाने में प्रेरित करता है। दूसरा, भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मुक्त अवस्था में नहीं करता। तीसरा, अनेक थैलीनुमा संरचना बनाते हैं जिनमें नाइट्रोजिनेज की रक्षा, ऑक्सीकरण से रासायनिक बाधा, ट्राइटरपीन, हेपेजॉइस से होता है। और डी, राइजोबियम की तरह यह भी सामान्य पोषक पर आक्रमण मूल रूमों द्वारा करता है और पोषण के कार्टेक में कोशिका वृद्धि को प्रेरित करता है। चलिए भाई 108 का क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन जो है पूरी तरह से जो सत्य है वह बी है। इसको आप लोग मारिएगा, टिक कीजिएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 109 जो है, जूट को किण्वन द्वारा सड़ाने की क्रिया में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? जूट को किण्वन द्वारा सड़ाने की क्रिया में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो जूट एक पौधा होता है जिससे हम रेशे निकालते हैं, तो उसको सड़ाने के लिए किसी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो चलिए 109 का सुनिए ध्यान से। मिथोफिलिक जीवाणु, ब्यूटीरिक अम्ल जीवाणु, सी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, डी, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिकस। चलिए इसका ऑप्शन जो है ट्रिक मारिए बी को।
ब्यूटीरिक अम्ल जीवाणु। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 110 पर। क्वेश्चन नंबर 110, लाइकेन में शैवाल तथा कवक के बीच नजदीकी संबंध होता है। शैवाल और कवक के बीच क्या नजदीकी संबंध होता है भाई, पढ़िए। शैवाल की सुरक्षा, मजबूती तथा अवशोषण में सहायता देता है। शैवाल के लिए भोजन प्रदान करता है। शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। शैवाल के लिए ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा 110 का ऑप्शन जो होगा, जल्दी से लगाइए आप लोग, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है ये है, शैवाल की सुरक्षा, मजबूती तथा अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। ठीक, आगे चलते हैं 111 का क्वेश्चन। जीवाणु के प्रोटीन संश्लेषण के समय कौन सी एंटीबायोटिक्स आरएनए तथा एमआरएनए के बीच अंतःक्रिया को रोकता है। ऑप्शन देखिए, ठीक है, ध्यान से एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। जीवाणु के प्रोटीन संश्लेषण के समय कौन सा एंटीबायोटिक्स आरएनए तथा एमआरएनए के बीच अंतःक्रिया को रोकता है। चार ऑप्शन है, ए नियोमाइसिन, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और डी इरिथ्रोमाइसिन। चलिए 111 का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर नियोमाइसिन, ठीक है, ये आपका आंसर है नियोमाइसिन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्लाइम मोल्ड के थैलॉयड शरीर को कहते हैं। स्लाइम मोल्ड के थैलॉयड शरीर को कहते हैं। ए प्लाज्मोडियम, बी फल पिंड, सी माइसीलियम और डी प्रोटोनिमा। चलिए भाई 112वां का क्वेश्चन है, 112 का क्वेश्चन नंबर 112 का ए प्लाज्मोडियम, ठीक है। 112 का क्वेश्चन नंबर ए प्लाज्मोडियम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, कौन सा वातावरणीय परिस्थितियां म्यूकर की वृद्धि के लिए एक रोटी के टुकड़े पर आवश्यक है। कौन सा वातावरणीय परिस्थितियां म्यूकर की वृद्धि के लिए एक रोटी के टुकड़े पर आवश्यक है। ए तापमान लगभग 25 अंश सेल्सियस, बी तापमान लगभग 5 अंश सेल्सियस, सी आपेक्षिक आर्द्रता लगभग 5% और डी आपेक्षिक आर्द्रता लगभग 95%। 13 का ऑप्शन नंबर ए तापमान लगभग 25 अंश सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। अच्छा देखिए, इसमें जो है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है अपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है, सॉरी ये ध्यान दीजिए 113 का और भी क्वेश्चन इसमें है। एक छायादार जगह और एफ तेज प्रकाश वाली। इसमें से आप लोगों को जो सही ऑप्शन है, तो इसमें से कई सही ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। जो ऑप्शन ए डी ई केवल होता है, ठीक है। इसमें से ए 25 अंश सेल्सियस तापमान और डी आपेक्षिक आर्द्रता 95% लगभग और ई एक छायादार जगह, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को ए डी ई केवल आप लोगों को मारना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डी ई, ठीक है, ये केवल मारना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 114 पर। माइकोप्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गलत है। चलिए, इन्हें PPLO भी कहते हैं। ये बहुरूपी होते हैं। ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं और ये पौधों में रोग पैदा करते हैं। 114 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मारिए फटाक से ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर जाएगा। 115 पे चलते हैं। 115 है क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा वेसिडियोमाइसिटिस के अंतर्गत आता है। 115 है, इस 115 का आंसर आप लोगों को मारना है, आंसर निकालना है, ठीक है। आइए देखिए, पढ़िए। पक्षी नीट कवक तथा पफ बाल्स, बी पफ बाल्स तथा क्लेविसेप्स, सी पेजिजा तथा स्टिंग हार्म और डी मार्केला तथा छत्रक। जल्दी से बताइए 115 का जो ऑप्शन होगा। चलिए उत्तर हम यहाँ से दे रहे हैं। आइए, उत्तर जो है इसका पक्षी नीट कवक तथा पफ बाल्स, ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। आ जाओ भाई 116। राई का अरगाट इसकी एक स्पीसीज के द्वारा होता है। ए फाइटोथोरा, बी अंसिन्यूला, सी अस्टिलेगो, डी क्लेविसेप्स। चलिए बताइए 116 का जो आंसर है, 116 का जो आंसर है भाइयों, यह है डी क्लेविसेप्स। डी आंसर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 117 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपपंक फफूंद है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है। 117 की है, 117 राइजोपस, फाइसेरम, थायोवेसिलेस और इनाविना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा फाइसेरम, ठीक है, इसका आंसर होगा फाइसेरम। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 18 पर। 18 देखिए, 18 क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, सजीव जीवधारियों के हाल के वर्गीकरण में जिसमें जीव सृष्टि के 3 मुख्य भाग बैक्टीरिया, आर्किया तथा यूकैरिया बनाए गए हैं, उस दृष्टि से आर्किया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। आर्किया यूकैरिया से सभी बातों पर समान है। आर्किया में कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो अन्य प्रोकार्योटों में नहीं पाए जाते हैं। आर्किया प्रोकार्योटों तथा यूकैरियोटिक दोनों से पूर्णतः भिन्न होते हैं और डी आर्किया प्रोकार्योटिक से पूर्णतः भिन्न होता है, ठीक है।
तो भाइयों मेरे क्वेश्चन नंबर 118 है। क्वेश्चन नंबर 118 का भी आर्कियो में कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो अन्य प्रोकार्योटों से में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर 118 का। अगला क्वेश्चन चलते हैं 119 पर। थर्मोकोकस, मीथेनोकोकस और मीथेनोबैक्टीरियम किसके द्वारा उदाहरण है? ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 119 का। ठीक है, पहला कह रहा है आर्किबैक्टीरियम के जिनके भीतर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रिकियों के क्रोट हिस्टोन के समान होते हैं। बी ऑप्शन आर्कियोबैक्टीरियम के जिनके भीतर ऐसे कोई हिस्टोन नहीं होते जो सुकेंद्रिकियों में पाए जाने वाले हिस्टोन के समान हो, परंतु जिनका डीएनए ऋणात्मक रूप से अधिक कुंडलित होता है। सी जीवाणुओं के जिनके डीएनए शिथिल होता है अथवा सकारात्मक रूप से अर्धकुंडलित होता है मगर जिनके एक कोशिका कंकाल और साथ ही साइटोकांड्रिया भी होते हैं। डी जीवाणुओं के जिनके भीतर एक कोशिका कंकाल तथा राइबोसोम्स होते हैं। चलिए भाई ये तो हो गया। ठीक है, 119 का जो ऑप्शन है सीधे ए को मारते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया जिनके भीतर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रियों के क्रोट हिस्टोन से समान होते हैं। ये आपका ऑप्शन सही होगा, ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई 120 क्वेश्चन। आदि जीवों को एसेबेंटो तथा माइक्रोस्फीयरों की विशिष्टताओं के विषय में जैसा कि जीवन के अजैविकीय उद्भव के बारे में विचारा जाता है, क्या बात गलत है? 4 ऑप्शन, वे जन्म कर सकने में योग्य होते हैं। बी ऑप्शन, वे अपने परिवेश से अणु संयोजनों को पृथक कर सकते हैं। और सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन, वे अपने परिवेश से अंशतः पूर्ण पृथक हो चुके थे, वे अपने भीतर एक आंतरिक पर्यावरण कायम बनाए रख सकते थे। ठीक है, तो 120 का क्वेश्चन जो है, 120 का ऑप्शन जो है यह देखिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यह क्वेश्चन नंबर 120 का जो बी ऑप्शन है, वे अपने परिवेश से अणु संयोजन को पृथक कर सकते थे। चलिए आगे 121 क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से किस एक की कोशिका भित्तियों में सेल्यूलोज एक प्रधान घटक होता है? पाइथियम, जैंथोमोनास, सीडोमोनास, सैकेरोमाइसिटीज। 121 का उत्तर दीजिए जल्दी से। 121 का उत्तर जो है यह पाइथियम। अगला क्वेश्चन 122 पे चलते हैं। 122 क्वेश्चन है, रोग एवं उनके रोग कारक जीव को कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है? ठीक है, तो देखिए कौन सा जोड़ा है। सब्जियों की मूलगांठ मेलाइडोगाइन स्पी, बी गेहूं का काला कीट पक्सिनिया ग्रैमी, नीस गेहूं का स्लथ कान आस्टी लागो मुदा, आलू का विलंबित आगमारी आलटनेरिया सोलेनी। ठीक है, तो ये देखिए 122 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 122। चलिए 122 का जो है बस एक जोड़ा गलत है, वो है आलू की विलंबित आंगमारी। ठीक है, अल्टरनेरिया सलोनी इसमें दिया है जो कि गलत है, बाकी सब सही है आपका, ये तीनों सही है। चलिए 123 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। 123 क्वेश्चन कह रहा है जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित है? पुष्पी लक्षण पर, आकारिकीय लक्षण पर, रासायनिकीय रचकों पर, क्रम विकासीय संबंधों पर। ठीक है, तो 123 का जल्दी से बताइए। डी ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन है क्रम विकासीय संबंधों पर। अगला क्वेश्चन 124। मैनीटाल किस एक के भीतर संचित भोजन होता है? मैनीटाल किस एक के भीतर संचित भोजन होता है? ग्रेसिलेरिया, शुकसकारा, पौरफाइरा। 124 का बताइए। 124 का जो आंसर होगा जल्दी से आइए लेकर चलते हैं, म्यूकस इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एकल कोशिकीय सुकेंद्रीय जीवधारी किस वर्ग में आते हैं? भैया एकल कोशिकीय सुकेंद्रीय जीवधारी किस वर्ग में आते हैं? प्रोटिस्टा, फंजाई, आर्किया, मोनोरा। जल्दी बताइए। चलिए ऑप्शन लीजिए, ये आपका ऑप्शन दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 126। मानव में दांत किससे पैदा होता है? बैक्टीरिया से, कवकों से, नीमैटोडो से और वायरसों से। जल्दी बताइए 126 का ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन लीजिए। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा दाग बिनाई खाज खुजली का जाली दुश्मन कवकों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 126-27 का, झिल्ली पारिसीमित अंगक निम्नलिखित में से किस एक में नहीं पाए जाते हैं? 127 का पहला सैकेरोमाइसिटीज, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लैमाइडोमोनास और डी प्लाज्मोडियम। ठीक है, जल्दी बताइए 127। चलिए उत्तर लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, वायरस आवरण को क्या नाम दिया गया? वायरस आवरण को क्या नाम दिया गया? ए टॉक्सिक, बी
वायरियन, सी न्यूक्लियो प्रोटीन और डी ग्रुप। तो जल्दी से बताइए 128 का आंसर होगा, सभी लोग जानते हैं भाई कैप्सूल शब्द जो है कैप्सूल। आइए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है, संक्रमक प्रोटीन किसमें होती है? संक्रमक प्रोटीन जैसे जेमिनी वायरस में, तो प्राइमॉन्स में, वायराइड्स में या अनुसांगी वायरस में? जल्दी बताइए 129 का आंसर। चलिए भाई आंसर लीजिए इसका, प्राइमॉन्स में, ठीक है। अगला 130 करा, कुछ जीवों की विशिष्टताओं से संबंधित निम्नलिखित कथन एटी का सही समुच्चय वाला उत्तर चुनिए भैया। आइए देखते हैं इसके नीचे। चलिए ये तो है बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दिया गया भाई। चलिए आइए इस क्वेश्चन को चुनते हैं, ठीक है। देखिए क्या है इसका ऑप्शन दिया है, कह रहा है मीथे, 4 ऑप्शन दिया, उस ऑप्शनों का ऑप्शन दे रखा है। मीथेनोजेनिक दलदली क्षेत्रों में मीथेन पैदा करने वाले आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं। नॉन स्टॉप तंतु इन सवाल होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और सी जो है रस संश्लेषी स्वकोषी बैक्टीरिया ग्लूकोज से सेल्यूलोज का संश्लेषण करते हैं। और डी माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, वे बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। ये 130 काफी खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है ये मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, ए बी और डी इसका पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन और डी वाला, ये तीनों ऑप्शन जो हैं इसके लिए सही है माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किस एक को सर्वाधिक उचित रूप से परिभाषित किया गया है? ए, परजीवी वह जीव होता है जो सदैव अन्य जीवधारियों के शरीर के भीतर रहता है और उनकी मृत्यु का कारण बन जाया करता है। बी, परपोषी वह जीवधारी होता है जो अन्य जीव को पोषण प्रदान करता है। सी, एमेंसिलिज्म, अमोजिता वह संबंध है जिसमें एक स्पेसीज को लाभ पहुंचाता है जबकि दूसरा अप्रभावित रहती है। डी, परभक्षी वह जीव होता है जो किसी अन्य जीव को अपने भोजन के लिए पकड़कर मार डालता है। चलिए भाई 131 का आंसर जो देना है वह यही होता है, डी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है। डी अन्य, परभक्षी वह जीव होता है जो किसी अन्य जीव को अपने भोजन के लिए पकड़ता है और उसे मार डालता है, ठीक है। ये है सर्वाधिक उचित रूप से इसको परिभाषित किया जा सकता है। आगे नीचे दिया 132 क्वेश्चन, नीचे एक बीजाणु खोजी का चित्र दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से किसी एक में चारों भाग ए बी सी तथा डी ठीक दिए गए हैं। देखो तो ये जो दिया गया है यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, इसका जो ये चित्र दिया गया है, ये हिस्सा रुक जाओ भाई, ये हिस्सा ए का है, ये कॉलर है, उसके नीचे ये है और ये उसके हिस्से, 4 हिस्से बताए गए हैं। अब आइए पढ़ते हैं कि कौन सा इसको मतलब बैठा रहा है। तो भाई इसका ये है, ठीक है। देखिए ये जो है कॉलर है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भैया, ये कॉलर तो है नहीं। बी ऑप्शन में देखिए पूछ तंतु, ये भी नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, शीर्ष आच्छादित कॉलर तथा पूंछत, डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं 132 क्वेश्चन, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि शीर्ष ये तो शीर्ष सही है, तो शीर्ष किसी ऑप्शन में ये मिला नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है 133 में जो चित्र दिया गया है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, हमारे हिसाब से अदरक होगा, ये जो दिखाई दे रहा है शायद अदरक होगा। बी जो है, ठीक है, ये भी किसी चीज़ का है, चलिए, ठीक है। सी देखिए ये भी कोई है, ठीक, ये बीजांड का भाग है, ठीक है। और डी जो है ये किसी का कली दिया रहा है, बर्ड्स दिया रहा है, ठीक है। अच्छा अब आइए देखिए, ये हम देखेंगे तो यह अंतःभूस्तारी है, ठीक है। चलिए अंतःभूस्तारी है, ठीक है, तो ये तो सही है भैया क्योंकि वो जमीन के अंदर ही रहता है। लेकिन अब बी को हम देखेंगे तो बीजाणुधानी जो है ये सी में आ रहा है, तो अंतःभूस्तारी, ठीक है, तो बीजाणु गृहीत उधानी, ठीक है। चलिए देखिए आप क्वेश्चन फटाक से देखिए उत्तर, ए ऑप्शन अंतःभूस्तारी सीटा और सी ऑप्शन बृहत बीजाणु मात्र कुंधानी, ठीक है, प्रंकड़। इस तरह से आप इसको लगाएंगे, ठीक है। तो 133 का जो आंसर होगा इसमें से डी आएगा, भूस्तारिका, पूधानी, एंटीपोडल्स और अंडधानी, ठीक है। ये जो है डी का अंडधानी है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, इसमें से जो डी ऑप्शन बनेगा यही सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। इथेनॉल के उत्पादन के लिए मध्य निर्माण शालाओं डिस्टिलरीज में सर्वाधिक सामान्य इस्तेमाल किए जाने वाला क्रियाधार सबस्ट्रेट कौन सा होता है? मकई का आटा, सोयाबीन का आटा, चने का आटा और सीरा। चलिए भाई 134 के लिए जो आंसर होगा टी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सीरा। अगला क्वेश्चन 135, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? भाई जल्दी से बताइए। एग्रोबैक्टीरियम, डाइजोबियम और नॉन स्टॉक और माइकोराइजा। चलिए मुझे सी लग रहा है, आप लोग बताइए। 135 का एग्रोबैक्टीरियम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भैया 136 पर।
136 क्वेश्चन, इथेनॉल का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किसकी एक विशिष्ट स्पीसीज के माध्यम से कराया जाता है? ठीक है, तो इसमें चलिए आपका जल्दी से बताइए। सैकेरोमाइसीस और क्लैस्ट्रोडियम ट्राइकोडर्मा और एस्परजिलस, इसमें से कौन सा? 136 का आंसर जो होगा ये आंसर है सैकेरोमाइसीज, सैकेरोमाइसीज 136 का। देखिए 137 का निम्नलिखित में से कौन एक जीवधारी यूकैरियोटिक सुकेंद्रकीय कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है? 137 का चलिए बी ऑप्शन, ये ऑप्शन देखिए, पैरामाइसिन, कॉडेटम, एसेरिया कोलाई, यूग्लिना, विरिडिस, अमीबा, प्रोटियस। ठीक है, तो 137 का जो ऑप्शन है वो है बी, एसेरिया कोलाई। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 138 पर। 138 का गेमिटोफाइट युग्मकोद्भिद एक स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था में किसमें नहीं होता है? पॉलीट्राइकम, एडिएंटम, मार्केंसिया और पाइनस, किसमें? 138 का जो ऑप्शन है उत्तर जो है इसका जाएगा, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा? पाइनस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मिथेनोजन कहे जाने वाले जीव प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये 139 का ऑप्शन, गंधक की चट्टानों, मवेशी बांडा, प्रदूषित सरिता और उष्ण झरने। चलिए 139 का जो है मवेशी बांडा में मिथेनोजन कहे जाने वाले जीवाणु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं मवेशी बांडा में। ठीक है, अगला 140, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक गलत मिलाया गया है जबकि शेष 3 सही है? चलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 140 का। 140 का पहला है पेनिसिलियम कोनिडिया। ठीक है, ये तो सही है भाई, चलो ठीक है ये सही है। वाटर हायंथिन्स उपभूस्तारी, ठीक है तो ये गलत है। ब्रायोफाइलम, ये पत्तियों के मुकुलन होता है, ठीक है ये भी सही है। अगेव पत्र कलिकाएं, ठीक है ये भी है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही गलत है, यही सही नहीं है, बाकी 3 सही है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए 4 कथनों पर विचार कीजिए कि वे गलत, मतलब कौन सा गलत है या गलत है, सही है या गलत है। ठीक है, वे सही या गलत है। ठीक है, मांस की तुलना में ठीक है लिवर स्पायरोस अधिक विकसित होता है और इसमें जो है ठीक है इसका देना है। ठीक है, साल्विनिया विषाणु बीजारूप होता है। सभी बीजीय पौधों में जीवन चक्र डिप्लोइक द्विगुणित होता है और पाइनस में नर तथा मादा शंकु अलग अलग पेड़ों पर लगती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन भी इसमें दे रखा है। 141 वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन भी दिया रखा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है इस क्वेश्चन में मतलब कि जो सही या गलत ये कह रहा है सही या गलत। अच्छा, इसमें हम खोजेंगे क्या, सही खोजें या गलत खोजें? वे सही हैं या गलत है? भाई सही खोजें कि गलत खोजें? ये नहीं या गलत, वे सही हैं या गलत। ठीक है, चलो भाई ठीक है ये क्वेश्चन चलिए ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए। क्वेश्चन का आंसर 141 का जो है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ये दिया है। इसका आंसर जो है बी को माना गया है। ठीक है, आप लोग अपने साथ सेट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है जो समय का ले रुकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 142 पर, समझा जाता है कि बीज बनने के विकास में सिलेजिनेला तथा साल्विनिया का महत्वपूर्ण चरण दर्शाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मादा गैमीटोफाइट स्वतंत्र होता है तथा बीजों की तरह परिक्षिप्त हो जाता है। मादा गैमीटोफाइट में स्त्रीधानियों नहीं होती हैं। गुरु बीजाणुओं में भ्रूण पोषी तथा भ्रूण होते हैं जो बीज चोल से घिरे रहते हैं। भ्रूण मादा गैमीटोफाइट में विकसित होता है जो जनक स्पायरोफाइट पर बना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 142 पर आ गए हैं। 142 जो है डी ऑप्शन मार रहा है, डी ऑप्शन इसका सही है। भ्रूण मादा गैमीटोफाइट में विकसित होता है जो जनक स्पायरोफाइट पर लगा बना रहता है। अगला क्वेश्चन 143, नीचे दिए गए चित्र का निरीक्षण कीजिए तथा वही सही विकल्प चुनिए जिसमें सभी चारों ABCD ठीक पहचाने गए हैं। ठीक है, आइए देखिए भैया, ये है ए हिस्सा, ये है बी हिस्सा, ये है सी हिस्सा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, और डी हिस्सा ये दोनों का है। ठीक है, तो आइए अब इस पर लगाइए मोहर जल्दी से। स्त्री धानीधर मादा थैलस जैमेकस मूलाभास। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है स्त्री धानीधर मादा थैलस कलिकापाद और सी सीटासुप स्पायरोफाइटस और प्रोटीनामा मूलाभास और डी ऑप्शन धानीधर नर थैलस ग्लोब्यूलर मूल। ठीक है, चलिए 143 का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन जो है इसका सही है। स्त्री धानीधर मादा थैलस जैमाकस मूलाभास। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। ABCD ये चारों क्रम में इस तरह से उसको देखकर पहचान लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 144 पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बहुत ही जल्दी आ गए हैं अपने
इस चैप्टर का अंत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144, दूध से दही बनाने में एंटीबायोटिक्स के बनाने में सहायक सर्वाधिक प्रचुर पाए जाने वाला प्राक केंद्रकीय को किस प्रकार श्रेणीगत किया जाता है? 144, ठीक है, ए साइनोबैक्टीरिया, बी आर्कियोबैक्टीरिया, सी रस संश्लेषी स्वपोषी, डी विषमपोषी बैक्टीरिया। चलिए 144 का जो इसमें ऑप्शन है यह डी है, विषमपोषी बैक्टीरिया। विषमपोषी बैक्टीरिया, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 144, 145 पर आते हैं। 145 है, साइनोबैक्टीरिया किस एक अन्य नाम से भी जाने जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया किस एक अन्य नाम से भी जाने जाते हैं? प्रोटिस्ट, सुनहरे शैवाल, अपपंख कवक, नीलहरित शैवाल। 145 का ऑप्शन फटाक से बताइए। चलिए इसका आंसर जो है डी, नीलहरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है गलत वायरस के विषय में कौन सा एक कथन गलत? पहले ही दे दिया है, ठीक है, गलत हमें खोजना है भाई। 146 पर चलते हैं। वे सभी परजीवी होते हैं, इन सभी में कुंडलिनीय सममित होता है और इनमें न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के संश्लेषण की क्षमता होती है, और डी, इन पर एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो भैया इसका जो गलत आंसर है, बाकी सब तो सही है, बी इज द गलत आंसर। इसका जो आंसर है यह इन सभी में कुंडलिनीय सममित होता है, ये गलत है। ठीक है, अगला 147 पर। अगला 147 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अथवा जीव का जोड़ा सही वर्गीय समूह के अंतर्गत बताया गया है? पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम उसी एक जगत में आते हैं जिनमें पेनिसिलियम आती है। बी, लाइकेन एक संयुक्त जीव है जो एक शैवाल एवं एक प्रोटोजोआन के सहजीवी सहचर्य से बना होता है। सी, ब्रेड तथा बियर बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला ईस्ट एक कवक है। डी, नॉन स्टाक तथा एनाबिना दोनों ही प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 143 है और इसका जो आंसर है ब्रांडी तथा बियर बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला ईस्ट एक कवक है, ये आपका आंसर सही होगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, नीचे दी गई सूची में कितनी जीव स्वपोषी हैं? लैक्टोबैसिलस, नॉन स्टाक कारा, नाइट्रोसोमानास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सैकरोमाइसिस, ट्रेपोनोसोमा और फाइला बुल्फिया। ठीक है, तो इसमें स्वपोषी है बताना है। ठीक है, तो स्वपोषियों की संख्या जो इसमें दिया गया है ये 6 स्वपोषी इसमें स्थित है। ठीक है, 6 स्वपोषी इसमें स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खोज लीजिएगा कि कौन कौन से इसमें स्वपोषी हैं। इसमें से 6 स्वपोषी आपको मिलेंगे। चलिए अगला नंबर 149 पर, 5 जगतीय वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला किसमें निम्नलिखित किए गए हैं? ठीक है, तो ए प्रोटिस्टा, बी एल्गो एल्गी, सी प्लांटी और डी मोनेरा। ठीक है, तो 149 में बी आंसर इसका होगा एल्गी, बी आंसर इसका एल्गी होगा। ठीक है, अगला आगे देखिए, 50 दिया है, निम्नलिखित में से बहुविकल्पियों में से में दिए गए मदों को एक अपवाद होते हुए सही श्रेणी में रखा गया है। भैया किसको अपवाद होते हुए भी सही श्रेणी में रखा गया है? तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, UAA, UAG, UGA। ठीक है, श्रेणी रोध प्रकुट अपवाद UAG। बी, कंगारू को आला बाम्बेट, श्रेणी ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल प्राणी अपवाद बाम्बेट। प्लाज्मोडियम कस्क्यूटा, ट्रेपेनोसोमा प्रोटोजोआन परजीवी कस्क्यूटा। टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, रोग और डिप्थीरिया, इसका मतलब इस तरह से दिया है। ठीक है, तो आइए इसमें से ऑप्शन जो चूज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 150 का जो राइट आंसर है। ठीक है, देखिएगा ये जो सी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम और कस्क्यूटा और ट्रेपेनोसोमा, इसमें प्रोटोजोआन परजीवी है और कस्क्यूटा जो है इसका अपवाद है, ये सही है। ठीक है, ये सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इसमें से सही है। 151 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी गहरे समुद्री जल में पाए जाने की संभावना है? तो यू बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल और मृतक जीवी कवक और आर्कियो बैक्टीरिया सबसे गहरे समुद्री जल में पाए जाने वाला। ठीक है, 151 का जल्दी बताइए। आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित जंतुओं में से किस समूह का वर्गीकरण सही है? देखिए किस समूह का वर्गीकरण सही है? सेंटीपीड, मिलीपीड और मकड़ी बिच्छू ये कीट इंसेक्टा में आते हैं। घरेलू मक्खी, तितली, सेंटिफ्लाइट, सिल्वर फिश कीट इंसेक्टा, ये सूली, चींटीखोर, स्पाइनी एंट ईटर, समुद्री आर्चिन, समुद्री कुकम्बर, इकाइनोडर्मिटा। ठीक है, उड़न मछली, कटल फिश, सिल्वर फिश स्पीसीज है। तो चलिए भाई बताइए, ठीक है, इसमें से वर्गीकरण जंतुओं में से किस समूह का वर्गीकरण सही है? तो मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए, लेकिन आइए देखते हैं। आंसर इसका बता रहा है बी, घरेलू मक्खी, तितली, सेंटिफ्लाई, सिल्वर फिश कीट इंसेक्टा। ये है क्योंकि इनके पास ये है। ठीक है, अच्छा ये इनका वर्गीकरण जो है जंतुओं में से इसकी समूह का वर्गीकरण सही है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन,
सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। RHBT का द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है, ठीक है। सुपरिभाषित केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति, बी प्रजनन का ढंग, पोषण का डी, सी पोषण का ढंग और डी काय संगठन की जटिलता। चलिए भाई, 153 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका मतलब इस पर आधारित नहीं था, यही एक गलत है और यही भी इसी पर आधारित नहीं था, ये जो है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 154 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कवक में विभ्रमक हेलोसिनोजन होते हैं? मार्केला, एस्कुलेंटा, अमानिटा, मास्कारिया, न्यूरोस्पोरा जाति, आस्ट्रिलेगो जाति। चलिए बताइए फटाक से। 154 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्धजीवाणु आर्कीबैक्टीरिया सुजीवाणु यूबैक्टीरिया से किसमें भिन्न होते हैं? कोशिका कला संरचना, पोषण का ढंग, आकार का कोशिका आकार, प्रजनन का ढंग, ठीक है। तो कोशिका कला संरचना, पोषण का ढंग, कोशिका आकार और प्रजनन का ढंग, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 155 का जो है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, कुंडलित RNA रज्जुक और पेटिकांश निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? कुंडलित RNA रज्जुकांश और पेटिकांशक निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? पोलियो विषाणु, तंबाकू मोजेक विषाणु और खसरा विषाणु, पाश्च विषाणु, ठीक है। तो 156 का बी ऑप्शन टोबैको मोजेक विषाणु TMV, ठीक है, ये है आपका आंसर। अगला, विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन आवरण में परिबद्ध DNA प्राप्त केंद्रकीय केंद्रक एकल गुणसूत्र DNA और RNA दोनों, ठीक है। जल्दी बताइए भाई। 157 का ए इज द राइट आंसर। अगला 158, गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गत करते हैं? फीमाब्री, कसाभिका, पद्मा पिल्ली। चलो 158 बी जो है कसाभिका, इसका आंसर होगा कसाभिका। कसाभिका इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले पे चलते हैं 159 पर। अपूर्ण कवक जो कूड़े के घटक हैं और खनिजों के चक्र में सहायता करते हैं वे किससे संबंधित हैं? या कूड़ों के तो घटक हैं और खनिजों के चक्र में सहायता भी करते हैं, और वो घटक किसके हैं? तो 4 ऑप्शन है, बैसिलियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो इसमें से डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए डी ऑप्शन इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन, डी ड्यूटेरोमाइसिटीज। अगला क्वेश्चन है 160 का, वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या कोसी उत्कों से संयोजी होने में सहायता करता है क्या है? झालर, मीजोसोम, होल्डफास्ट या मूलाभास। चलिए 160 का जो है ऑप्शन नंबर ए झालर है, झालर आंसर है, झालर, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, झालर। चलिए आगे गलत को चुनिए भाई, गलत क्या है इसमें से? प्रोटिस्टा में पोषक विधियां प्रकाश संश्लेषी एवं विषमभोजी होती हैं, क्या ये सही है? 161 का नहीं, गलत को चुनना है, ये सही है भाई। बी ऑप्शन, कुछ कवक खाने योग्य होते हैं, सही है। और मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित होती है, ठीक है। तो मोनेरा में केंद्रक कला उपस्थित नहीं होती है, यही तो गलत था। जंतु जगत में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो ये तो सही है, जंतु जगत में कोशिका भित्ति जो अनुपस्थित होती है, लेकिन ये जो है उपस्थित केंद्र कला में उपस्थित होती है, ठीक है। तो यही एक गलत आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, बहुत ही जल्दी आ गए हैं हम लोग अपने मुकाम तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो म्यूकर में द्विकसाभी चल बीजाणु होते हैं। अगुणित भ्रूणपोषी अनावृत बीजी पादपों का प्रारूपिक लक्षण है। भूरे शैवालों में पर्णहरित A एवं C तथा फ्यूकोजेंथिन होता है। परधानी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटस और अनावृत बीजी पादपों में पाई जाती है। इसमें से गलत मारना है भैया, गलत का ध्यान जल्दी से बताइए। इसमें गलत जो है, म्यूकर में द्विकासाभी चल बीजाणु होते हैं, यही गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो ए था यही गलत था, तो ए को ही हम लोग, यही गलत था, इसी को चुना था, बाकी सब सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक पर्यावरण में SO2 प्रदूषण का सबसे योग्य संकेत है? शंकुधारी शैवाल, कवक, लाइकेन। जल्दी बताइए। 163 का आंसर लाइकेन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, 164, जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति 2 पतली अतिव्यापी कांचों की बनी होती है जो एक साथ असंजित होता है? चलिए 164 का बताइए। 164 का ऑप्शन नंबर डी क्राइसोफाइट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 164, गलत कथन को चुनिए। 165 गलत कथन को चुनिए।
देखिए गलत जो कथन है पहला, न्यूरोस्पोरा को जैव रसायन अनुवांशिकी के अध्ययन के उपयोग में किया जाता है, सही है भाई। मार्ले तथा टू फेल विषैले छत्रक है, ये गलत है भैया, इसको ये विषैले छत्रक नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही आंसर हमारा बन जाएगा। इष्ट एक कोशी और किण्वन में उपयोगी होता है, ये भी सही है। पेंसिलियम बहुकोषी और यह एक प्रतिजीवी उत्पादन करता है, ये भी सही है। अगला 166 पर चलते हैं। आ गए हम लोग, एकदम खत्म करने वाले हैं ये चैप्टर आप लोगों का आज खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइड्स के विषय में गलत है? वायराइड्स के विषय में चलिए बताइए, इसमें से गलत बताना है। ए, उनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, ये विषाणुओं की अपेक्षा छोटे होते हैं, ये संक्रमण करते हैं, इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है भैया, ये गलत है, इनका आणविक जो है उच्च अणु भार वाला होता है, यही गलत था और यही सही है। चलिए 167, अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा है? ठीक है 167, काइटिन, पेप्टोग्लाइकान, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। तो काइटिन, ठीक है, आंसर इसका सही है। अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव है, ठीक है, काइटिन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत खोजना है, गलत, ठीक है। आइए देखिए 168 का सी, इसमें से जो है, ठीक है, सीधा आंसर है सी, ठीक है। देखिए बाकी सब सही है, यही गलत है। साइनोबैक्टीरियम लीना हरी शैवाल भी कहते हैं, सोरेडियम शैवालों को ब्रेस्टिमी भी कहते हैं, और यही गलत है। सी वाला यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है, यही गलत है, इसी का यही आंसर होगा आपका। डी जो है फाइकोमाइसिटिस को शैवाल कवक भी कहा जाता है, ये सही है। 168 के बाद 169 पर, एक नग्न चट्टान पर एक अग्रगामी जीव के रूप में निम्नलिखित में से कौन आएगा? लाइकेन आएगा, लीवर वर्ट आएगा, मांस आएगा, हरित शैवाल आएगा। तो भैया लाइकेन आता है, अक्सर ए ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 170 पर और इसका समापन, आराम से बिल्कुल पढ़िए। 170, क्राइसोफाइट्स, यूबिलिनाइट, डाइनोफ्लेजिलेट और अवपंक फंफू किस जीवत में सम्मिलित है? मोनोरा, प्रोटिस्टा, कवक और जंतु जगत। तो इस बार प्रोटिस्टा, ठीक है मेरे दोस्तों और साथियों। लेसन 2 का आप लोगों का 70 क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर कराए गए हैं, जो जीव जगत का वर्गीकरण क्लास 11 से संबंधित था। और ये हर जगह जितने भी जीव विज्ञान के मतलब क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।